नमस्ते। आज हमारे साथ मनस्वी जी हैं जिन्होंने अभी हॉलीफायर रेकी मास्टर लेवल सीखा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में। नमस्ते मनस्वी जी। नमस्ते, मेरे सभी व्यूअर्स को भी नमस्ते। मनस्वी, सबसे पहले बताएं कि आपने हॉलीफायर रेकी लेवल 1-2 कब सीखा था? मैंने हसमुख सर से रेकी लेवल 1-2 का सीखा था 2021 नवंबर से। ओके। और क्या मैं जान सकता हूं कि आपने ये हॉलीफायर रेकी लेवल 1-2 क्यों सीखा था? सर, अपनी लाइफ पर्पस के लिए कभी से मतलब मैं कुछ सोच रही थी, बट उसको ठीक से बोल नहीं पा रही थी। अपने आप से कुछ ऐसा हमेशा लगता था कि कुछ मुझे चाहिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जब मैंने हसमुख सर से मिली और उनसे बातचीत किया और उनके साथ अपने जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ या जो भी मुझे चाहिए डिस्कशन करने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ लाइफ में ऐसा है जो सर से सीखना चाहिए, और सर ने मुझे भी उसके लिए हेल्प किया और अपने गाइडेंस में मैंने रेकी लेवल 2 कंप्लीट किया है। ओके। और जैसे ही आपने हॉलीफायर रेकी लेवल जब 1-2 सीखा, जी सर। तो उसको बाद सीखने के बाद आपकी लाइफ में क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? कोई ऐसा पेन है जो आपकी लाइफ से चला गया? और क्या कोई ऐसा गेन, कोई ऐसा बेनिफिट है जो आपको मिला? यस सर, मुझे रेकी लेवल 1 और 2 सीखने के बाद मैं ब्लड प्रेशर का मेडिसिन जितना भी डोजेस का था डॉक्टर ने उसको कम कर दिया था, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ये रेकी का मुझे अपने आप में कुछ डेवलपमेंट महसूस हुआ। और मेरा डिसीजन मेकिंग पावर जो एक अनुभवी ही बता सकता है, जैसे आप लोग अगर करेंगे और रेकी को अपना जीवन का एक अंग बना लेंगे, तभी मतलब वही महसूस कर सकते हैं कि हर हर किसी के लाइफ में, चाहे आप ऑफिस में रहें, घर में रहें, तो बहुत कुछ ही हेल्प किया है और मेरे लाइफ में एक ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लाया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो ब्लड प्रेशर की जो गोलियां चल रही थी, तो उनका डोज है डॉक्टर ने उनको कम करने का कहा, यानी ये इनका पेन है वो चला गया। और ये उनका डिसीजन पावर थी, उनको रिलैक्सेशन जो पीस मिल रहा था, वो हॉलीफायर रेकी लेवल 1-2 से ही स्टार्ट हो गया था। तो अभी आपने हॉलीफायर रेकी मास्टर लेवल सीखा है। जी सर। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको क्या हुआ, अंदर से ऐसा क्या महसूस हुआ, आपको क्या लगा कि आपको नहीं अब मास्टर लेवल सीखना चाहिए? सर, मैं तो आपसे जो लेवल 1 और 2 सीखने के बाद हर रोज़ रेकी का प्रैक्टिस कर रही थी। मैं भी अभी भी अपने आप को एक बिगनर्स ही मानती हूँ, बट कुछ दिन सीखने के बाद मुझे लगा कि मुझे और भी कुछ अपने आप में वो ग्रोथ होना चाहिए। ये तो लाइफ, तो ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसका कुछ एंडिंग नहीं है। बट जितना भी मैं सीख सकती हूँ, क्योंकि आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ से अपनी हर कोई अभी वर्क लाइफ बैलेंस चाहता है, तो अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए मुझे ये अपने आप में ही अनुभव मुझे लगा कि मुझे ये सीखना चाहिए। तो मैंने हसमुख सर से बात करके फिर ये मास्टर लेवल का सीखा। तो आप इनकी एक बात को नोटिस कर सकते हैं, इनका ये कहना है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हमेशा एक कंटिन्यूस ग्रोथ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलो 1-2 सीख लिया तो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इनको और अपनी सोल की ग्रोथ करनी थी, तो ये एक इनका मेन पॉइंट आ गया कि अपनी सोल ग्रोथ करनी है तो आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने मास्टर लेवल सीखा। तो मनस्वी जी, आप बताएं कि ये जो हम मास्टर लेवल सीख रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला? सर, आपसे मैंने यही सीखा है कि मास्टर लेवल से जो 12 स्वर्ग की एनर्जाइज कैसे अपने आप को करना है, और मास्टर सिंबल मुझको मिला है, और अस्वस्थ आत्मा की उपचार कैसे करते हैं, और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के बाद जैसे हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं अपनी फैमिली रिलेटिव में, वो हम वो मतलब हम उनको समझा सकते हैं। आज ए बिगनर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि ये एक जैसे हमको शरीर को फूड की ज़रूरत होता है एक फिजिकल ग्रोथ करने के लिए, ये हमारा 7 चक्रा हीलिंग, और अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए ये एक विशेष तरह का चाहिए। हमारे हर किसी के जीवन में ये अपनाना चाहिए। मेडिटेशन या रेकी, जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो आपके लिए, वो आपको अपनाना चाहिए। ओके।
यानी बहुत कुछ टॉपिक्स हॉलीफायर रेकी मास्टर लेवल में आते हैं, वो सभी टॉपिक्स थियरी प्लस प्रैक्टिकल सभी मैंने इनको लाइव करवाए हुए थे। और बहुत सारा मेडिटेशन भी इनके द्वारा मुझे सीखने को भी मिला है, जो मेरे लिए बहुत ही ये आवश्यकता थी। ओके, अब मैंने इसके साथ साथ आपको अभी सेल्फ हिप्नोसिस भी करवाया। जी सर। तो आप बता सकते हैं कि ये जो मेरा करीबन 30 to 40 मिनट्स ये यस सर। सेल्फ हिप्नोसिस का सेशन जो चला, जी तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिला, क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ सेल्फ हिप्नोसिस का? सर, आज ये जब हम कॉन्शियसली रहते हैं तो हर इंसान सोचता है कि हमको पैसा चाहिए, घर चाहिए, लग्जूरियस लाइफ चाहिए। बट ये सेल्फ हिप्नोसिस प्रोसेस में मैंने इतना महसूस किया कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कुछ और ही कह रहा है। सभी का अपना अपना एक अलग सा रहता है। सब हर किसी का, मुझको जो फील हुआ वो हर किसी व्यूअर्स को फील होगा, ये ऐसा नहीं है। आपको और कुछ भी लग सकता है, बट ये आपको लाइफ पर्पस की तरह आपका खुद का क्या है, आप रियली में क्या चाहते हैं, वो आपको महसूस करवाता है। तो ये हिप्नोसिस जो सेल्फ हिप्नोसिस किया है, ये जो करीबन 30 to 40 मिनट्स, ये बहुत ही एक अमेजिंग प्रोसेसिंग था सर। ओके, जैसा कि आपने बताया कि आपको आपका लाइफ पर्पस पता चला, आपको कैसे लगा कि कुछ खींच रहा हो या कुछ लाइट जैसा आपको दिख रहा है, ऐसा आप बता रहे थे। यस सर, मुझे हमेशा लगता था कॉन्शियस माइंड कुछ अलग सा कहता था, बट मैंने आज ये फील किया है कि मेरा जीवन का जो भी, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है लाइफ का, जो मुझे आज मिला है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कम, मैं जो आज तक सोच रही थी वो गलत है, मैं किसी और कोई चीज़ में मैं जाना चाहती हूँ। तो आपको भी ऐसा, हर किसी को सर अलग अलग फील हो सकता है। मुझे जो फील हुआ है, जो मैं वही व्यूअर्स के सामने बोल रही हूँ, क्योंकि कॉन्शियस माइंड कुछ अलग सा कहता है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो सकता है, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ खींच रहा था। तो ये जब मैं इनको सेल्फ हिप्नोसिस का सेशन लिया, फिर बाद में मैंने इनको एक्सपीरियंस पूछा, तो इनका डीपली सबकॉन्शियस माइंड अलग ही उनका लाइफ पर्पस बता रहा था। उन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो मैंने उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज तो रख दिया है कि उनका लाइफ पर्पस उनको पता चले, उनको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, और उसके लिए उनके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी सपोर्ट की ज़रूरत है वो उनको मिले। ऐसा एक बीज तो आज के सेशन में मैंने रख दिया है। ओके, तो मनश्री जी, आप कहेंगे कि अब मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, आप उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? यस सर। सर, मैंने हर किसी का पढ़ाने का एक अपना अपना तरीका, अपना अंदाज अलग होता है, बट आपसे एक प्रैक्टिकल बेस्ड में आपने पढ़ाया है। शायद मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट में, मुझे अपने जीवन में क्या ज़रूरी है, कौन सा प्रॉब्लम है, जो एक गुरु सिखाता है अपने डिसाइपल को कि किस वे में हमको जाना चाहिए। हर किसी का वे अलग अलग होता है। मैंने अपने प्रॉब्लम आपसे शेयर किया, तो हर किसी का अलग होता है, बट मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि प्रैक्टिकल बेस में पढ़ाते हैं। रेकी का बुक तो है, सभी तो वो पढ़ सकते हैं, बट उसको कितना दूर कोई समझता है और अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, वो मैंने आपसे सीखा है सर। एक्चुअली थैंक यू, आपने मुझे बहुत उसी वे में लिया, और आपका मतलब पढ़ाने का सर जो वे था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपसे 1, 2 एंड मास्टर लेवल भी किया है। थैंक यू सो मच, आपने हमें इस लायक समझा। नहीं सर, ये और हमारा जो सपोर्ट है, मैंने अपने हर स्टूडेंट को लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ, मैं आपको भी लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ कि आप कहीं पे भी रहेंगे, कोई बात नहीं है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके, इवन रेकी के अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझसे जितना भी बन सकेगा मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और लास्ट में आपको मैं, मेरे जो हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, तो हॉलीफायर रेकी के बारे में आप उनसे क्या कहेंगे? ऐसे तो सभी में आप यूट्यूब चैनल बहुत भी देखते होंगे, हर किसी को आइडिया तो होगा ही होगा, बहुत टाइप का डिफरेंट मेडिटेशन है, बट रेकी एक ऐसा वे है जो कभी आपका अहित नहीं करेगा। ऐसा है कि वो आपके लाइफ पर्पस को सिखाएगा, आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। पैसा तो सभी कमाते हैं, बट अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने एनर्जी को कैसे बढ़ाना है और उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लाइफ को देखना है, वो रेकी आपको सिखाता है।
तो हर व्यूअर्स को तो मैं यही कहूँगी कि कम से कम मेडिटेशन हो या रेकी हो, वो अपना जीवन का एक पार्ट बना ले, तो लाइफ और बेहतर और खुशहाली हो पाएगा। थैंक यू सो मच। और हम यहाँ सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, होली फायर रेकी का ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मनेश्वरी जी, होली फायर रेकी के आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका लाइफ पर्पस जो है फुलफिल हो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी Thank you, शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मेरे पास एक बुक भी है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, सनाया रोमन के द्वारा। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं इनको पढ़ने के लिए भी दे रहा हूँ, क्योंकि इनको स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ने की बहुत अंदर से इच्छा है। और इस बुक में वो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़िए, डेफिनेटली आपके सोल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो थैंक यू सो मच थैंक यू सर। मनेश्वरी जी, Thank you, थैंक यू sir. सो मच, थैंक यू सो मच।